हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंटली। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेटो का, दैट इज द प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। अगर आप थ्योरी ऑफ फॉर्म्स प्लेटो की समझोगे तो उसको समझने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी एलेगरी ऑफ केव्स और स्कॉलरली असेसमेंट जो इस पूरे टॉपिक का है वो समझने के लिए। अभी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स क्या है? थ्योरी ऑफ फॉर्म्स का मतलब यहाँ पर ये होता है कि प्लेटो ने कहा कि भाई वी लिव इन अ वर्ल्ड, and in this world we basically see things every day। आपको मैं बहुत साधारण लैंग्वेज में समझाने जा रहा हूँ, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो प्लेटो कहता है कि भाई हम एक वर्ल्ड में रहते हैं। उस वर्ल्ड में हम अलग अलग प्रकार की चीज़ों को देखते हैं, और जो भी चीज़ें हम देखते हैं, वॉट एवर थिंग्स वी सी एवरी डे, दीज थिंग्स आर नॉट फुल्ली रियल। पहली बात तो ये रियल नहीं होती। अब ऐसा प्लेटो ने क्यों कहा? उसने ये इसलिए बोला कि भाई पहली बात तो ये देखने की आवश्यकता है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी सी विच ही फील्स आर नॉट रियल। तो यहाँ पर अगर उस नज़रिए से देखें तो प्लेटो कहता है कि भाई आप फॉर एग्जाम्पल एक वर्ल्ड के अंदर क्या देखते हो? आप देखते हो कि भाई यहाँ पर ट्रीज हैं, यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर एनिमल्स हैं, पीपल हैं। यही सारी चीज़ें आप एक तरीके से देखते हो। तो प्लेटो ने बोला कि भाई ये सारी जो चीजें आप देख रहे हो लाइफ में, वर्ल्ड में, अपने आसपास, पहली बात तो दे आर नॉट रियल। अब उसने ऐसा क्यों कहा कि ये सब चीजें, ट्रीज, बिल्डिंग, एनिमल, पीपल रियल नहीं है? क्योंकि उसने कहा कि भाई ये बेसिकली रियल इसलिए नहीं है बिकॉज नंबर वन, दे चेंज। चेंज कैसे होते हैं भाई? पेड़ है, पहले छोटा सा बूटा था, फिर धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, फिर वो मर गया, गिर गया, खत्म हो गया। बिल्डिंग है, वो भी एक तरीके से बनी, बनने के बाद गिर गई, खत्म हो गई, फिर नई बिल्डिंग बनी। एनिमल है, पैदा हुआ, हो सकता है कि किसी ने उसको बटर चिकन बना के खा लिया, या वो वैसे ही मर गया। सेम इज द केस फिर विद रिस्पेक्ट टू पीपल ऑल्सो। तो प्लेटो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि ये सारी चीज़ें रियल इसलिए नहीं है, नंबर वन, बिकॉज दे चेंज। ये पहली चीज़। दूसरा, उसने कहा कि भाई आज अगर एनीथिंग दैट चेंजेस, इट इज क्लियर दैट इट विल नॉट बी रियल। यानी कि कोई भी चीज़ अगर आज चेंज कर रही है तो वो पहली बात रियल नहीं है। क्योंकि वो कहता है कि इसी तरीके से इसी वर्ल्ड में एक सेकंड वर्ल्ड भी होता है, और ये सेकंड वर्ल्ड होता है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हम उसको अपनी आंखों से इसलिए नहीं देख सकते बिकॉज इसको उसने कहा कि इट इज द वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट आइडियाज। अब यहां पर ये चीज को समझिए। दीज परफेक्ट आइडियाज इज बेसिकली कॉल्ड फॉर्म्स। तो बेसिकली प्लेटो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? प्लेटो ये कह रहा है कि देखो जी, ऐसा है, एक वर्ल्ड है जिसमें कुछ थिंग्स हैं। इन थिंग्स को वी कैन सी, और क्योंकि हम इनको देख सकते हैं, ये चेंज होती हैं, और ये चेंज होती हैं तो ये दे आर नॉट रियल। पहली बात तो। फिर एक और ऐसा ही वर्ल्ड है जहां पर कुछ चीजें हैं बट वी कैनॉट सी विद द आईज। दे नेवर चेंज। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा परमानेंट रहती हैं, ये रियल है। इनको उसने कहा फॉर्म्स। अब सवाल उठता है कि भाई ये जो सो कॉल्ड चीजें हैं जो कि फॉर्म्स के फॉर्म में है, जो कि रियल है, जो कभी चेंज नहीं होती, ये क्या है? ये प्लेटो ने कहा कि दे आर परफेक्ट आइडियाज। परफेक्ट आइडियाज यानी कि वो पर्टिकुलर टाइप की थिंकिंग जो कभी चेंज नहीं होती। अब इसको हम और कैसे समझें? इसको और समझने के लिए प्लेटो ये कहता है कि देखिए, जब मैं बोलता हूं चेयर,
अब अगर हमने ये शब्द का प्रयोग किया चेयर, तो प्लेटो कहता है कि इमीडिएटली हर एक व्यक्ति के माइंड में एक इमेज बनती है, और ये इमेज होती है चेयर की। प्लेटो कहता है कि ये जो आपके माइंड में चेयर की इमेज बनी ना बॉस, ये फॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये जो माइंड में इमेज है, आप इसको टच नहीं कर सकते, आप इसको फील नहीं कर सकते, आप इसको सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में ऑब्जर्व कर सकते हो। और जब आप इस चेयर को ऑब्जर्व करते हो माइंड में, तो ये जो है आपके दिमाग में जो इमेज बनती है, ये परफेक्ट इमेज होती है। और ये परफेक्ट इमेज हमेशा वहीं रहती है, क्योंकि जो रियल लाइफ की चेयर होगी, वो इस परफेक्ट चेयर से डेफिनेटली अलग होगी। तो प्लेटो यहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि माइंड में आपके हमेशा किसी न किसी चीज की एक परफेक्ट इमेज होगी। सिमिलरली प्लेटो कहता है कि भाई अगर मैं आपको बोलूं ट्री, अब हो सकता है कि एक पेड़ आपके सामने हो, लेकिन सवाल यही है कि उसी पेड़ को अगर मैं बोलूं आप अपने दिमाग में सोचो, तो आपके दिमाग में भी पेड़ को लेके एक इमेज बनेगी। वो जो इमेज बनेगी वो परफेक्ट इमेज ऑफ द पेड़ होगी। और वो इमेज को प्लेटो ने कहा कि ये फॉर्म होता है। सिमिलरली जैसे अब ये मेरे हाथ में एक पेन है, प्लेटो ने कहा कि भाई ये पेन तो एक फिजिकल पेन है जिसको हम टच कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, इससे मैं लिख रहा हूँ। लेकिन प्लेटो ने कहा कि अगर मैं आपके सामने एक शब्द का प्रयोग करूँ पेन, तो यही पेन को लेकर आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी जो कि एक पेन का फॉर्म होगा। और ये फॉर्म होगा एक परफेक्ट पेन। ये परफेक्ट पेन इसलिए होगा क्योंकि एक तो ये माइंड में होगा, इस माइंड की इमेज को आप टच फील नहीं कर सकते। और ये एक परफेक्ट पेन इसलिए होगा क्योंकि ये पेन की एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन या परफेक्ट इमेज होगी। तो पहली बात तो प्लेटो ने ये कहने की कोशिश करी कि भाई एक ऐसा भी वर्ल्ड है जहां पर ये चीज़ें आपके माइंड में एग्जिस्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म्स। अब दूसरा सवाल उठता है, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई ये जो इनविजिबल वर्ल्ड है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम फील नहीं कर सकते, तो ये जो इनविजिबल वर्ल्ड है, इस इनविजिबल वर्ल्ड में जो भी इमेजेस प्लेटो कहता है बनती हैं, पहली बात तो वो परफेक्ट होती हैं और वो फॉर्म्स होती हैं। पर क्वेश्चन उठता है कि ये परफेक्ट इमेज बनती कैसे है आफ्टर ऑल। अब जब मैंने आपको आज मान लो बोला इस मोमेंट पे, अभी अगर मैं एक शब्द बोलूंगा तो आपके दिमाग में देखना है कि इमेज बनेगी ट्रेन। अब किसी के दिमाग में ये ट्रेन सुनते ही इस मोमेंट पे एक ट्रेन का इंजन आ रहा है, किसी के मन में शायद ट्रेन की एक पूरी ट्रेन ही आ रही है, किसी के मन में जो है लेट से कि मोदी जी की वजह से किसी को सिर्फ वंदे भारत दिख रही है। तो आपको जब मैंने बोला ट्रेन, तो सम्मा यहाँ पर सवाल ये है कि आप सभी के मन में कुछ ना कुछ इमेज जनरेट हुई। अब वो इमेज जो है इस मोमेंट पर सबके लिए अलग जनरेट हुई होगी। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये इमेज आफ्टर ऑल दिमाग में जनरेट होती कैसे है, ये जो परफेक्ट इमेज है, परफेक्ट फॉर्म है, ये आता कैसे है। तो इसको प्लेटो ने कैसे एक्सप्लेन किया। प्लेटो ने कहा कि भाई ये सारी जो इमेजेस हमारे माइंड में हमारी इनविजिबल रेल्म में बनती हैं, ये सारी इमेजेस इनविजिबल रेल्म वाली हमारे सोल में होती हैं। इसीलिए हमारे दिमाग में ये इनविजिबल इमेजेस हमें दिखती हैं, हमारे सोल में होती हैं। अब ये सोल में कैसे आई? सोल में ये ऐसे आई कि प्लेटो कहता है कि ये इमेजेस आपके सोल में पहली बात तो हमेशा से थी। और ये हमेशा से थी का मतलब ये है कि प्लेटो कहता है कि इवन बिफोर यू वर बॉर्न, इवन बिफोर यू वर बॉर्न, आपके पैदा होने से पहले ही ये सारी की सारी इमेजेस आपके दिमाग में ऑलरेडी थी, आपके सोल में ऑलरेडी थी। तो प्लेटो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है? प्लेटो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि आज अगर हम कोई लाइफ में किसी ब्यूटीफुल चीज़ को देखते हैं, तो वो ब्यूटीफुल चीज़ को देखते ही क्या होता है कि हमारे सोल में इमीडिएटली एक रिकलेक्शन होता है। और वो रिकलेक्शन होने से क्या होता है कि हमें तुरंत एक चीज़ पता चल जाती है कि अच्छा, ये चीज़ जो हमें ब्यूटीफुल लग रही है ये इसलिए ब्यूटीफुल है क्योंकि इस ब्यूटीफुल चीज़ की इमेज हमारे सोल में ऑलरेडी थी। तो हो क्या रहा है,
आप अगर कोई ब्यूटीफुल चीज़ देखते हो तो वो आपको ब्यूटीफुल इसलिए लगती है क्योंकि उसकी एक रिफ्लेक्शन प्लेटो कह रहा है कि आपके सोल में ऑलरेडी है। यानी कि योर सोल ऑलरेडी हैज दीज फॉर्म्स। दीज फॉर्म्स दे एग्जिस्टेड इवन बिफोर यू वर बॉर्न, इवन बिफोर यू केम इन टू द फिजिकल वर्ल्ड। अच्छा, अब इन सारे फॉर्म्स को देखने के लिए एक अल्टीमेट फॉर्म चाहिए, एंड दैट फॉर्म इज कॉल्ड द फॉर्म ऑफ गुड। अब ये दूसरी चीज है प्लेटो ने यहां पर बोली। प्लेटो ने कहा कि देखिए, आज अगर आपको मैं बोलूं कि ये एक पेन है, और पेन को लेके आपके माइंड में एक इमेज बन रही है, और पेन को लेके जो इमेज इनविजिबल माइंड में बन रही है जो कि पेन का एक फॉर्म है, वो आपके दिमाग में इसलिए बन रही है क्योंकि आपके दिमाग में एक पेन का फॉर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और ये एग्जिस्ट करता है इवन बिफोर यू वर बॉर्न, बिकॉज ये जो है पेन की इमेज आपके सोल में ऑलरेडी थी। और यहाँ पर प्लेटो ये कह रहा है ये आपके ऑलरेडी इसलिए थी बिकॉज जो अल्टीमेट फॉर्म है वो इसलिए था क्योंकि आपके दिमाग में एक फॉर्म ऑफ गुड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और ये फॉर्म ऑफ गुड आपको ये रिफ्लेक्शन देता है इन चीज़ों को देखने की। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म ऑफ गुड की प्लेटो बात कर रहा है जो कि एक अल्टीमेट फॉर्म है, उसको एनालॉजी के तहत उसने ड्रॉ करके बोला कि इट इज़ लाइक सन। जैसे आज सूरज रोशनी देता है और जिस रोशनी की वजह से हम पेड़ देख सकते हैं, बिल्डिंग देख सकते हैं, एनिमल्स देख सकते हैं, इसी तरीके से लाइफ में हमारे सोल के अंदर एक अल्टीमेट फॉर्म ऑफ गुड भी होता है। और इस अल्टीमेट फॉर्म ऑफ गुड की वजह से हम ये बाकी सारी जो सोल के अंदर रिफ्लेक्शन हो रही चीज़ें हैं, इन रिफ्लेक्शन वाली चीज़ों को यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमारे सोल के अंदर क्या है? हमारे सोल के अंदर सिर्फ यहाँ पर आज की डेट में फॉर्म्स नहीं है, बट फॉर्म्स के साथ साथ एक अल्टीमेट फॉर्म भी है। और वो अल्टीमेट फॉर्म क्या है? द फॉर्म ऑफ गुड। अब ये चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि आज अगर आपके सोल के अंदर कोई फॉर्म है, उस फॉर्म को आप देख रहे हो, तो वो फॉर्म को देखने का कारण ये है क्योंकि आपके सोल में ऑलरेडी एक फॉर्म ऑफ गुड है। और ये फॉर्म ऑफ गुड की वजह से आपको वो फॉर्म की इनविजिबल इमेज आपके माइंड में बन रही है। तो प्लेटो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। इस रीजन से प्लेटो कहता है कि जो सोल है हमारा, इट नोज ऑल फॉर्म्स। इसको सारे फॉर्म्स के बारे में पता है। और जैसा मैंने आपको बोला, प्लेटो ने क्या बात बोली कि जो सोल है इट एग्जिस्टेड इवन बिफोर यू केम टू द फिजिकल वर्ल्ड। तो यहां पर प्लेटो कहता है कि बस जो सोल हैं दे नेवर डाई, दे लिव। बिकॉज सोल के अंदर सिर्फ फॉर्म्स हैं, दे नेवर डाई एज सच, दे आर ऑलवेज देयर। और आपके यहाँ पर सोल के अंदर जो फॉर्म्स हैं, वो फॉर्म्स आज की डेट में सिर्फ ये ट्री, पेन, एनिमल, एटसेट्रा चीज़ों को लेकर नहीं है। बल्कि प्लेटो अब कहता है कि आपके दिमाग जो सोल है, उस सोल के अंदर जो फॉर्म्स हैं, ये फॉर्म्स आज की डेट में फॉर दैट मैटर इन आइडियाज़ को लेकर भी हैं कि जस्टिस क्या होना चाहिए, ब्यूटी क्या होती है, गुडनेस क्या है। तो जस्टिस, ब्यूटी, गुडनेस, इन सब को लेकर आपके जो माइंड में है फॉर्म्स, वो एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी। प्लेटो ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो प्लेटो ये कह रहा है कि होता क्या है कि देखो, व्हेन वी आर बॉर्न, हम उस समय बॉडी और सेंसेस के ट्रैप में फंस जाते हैं। और इस ट्रैप में फंसने की वजह से हमारे को फॉर्म्स नहीं विजिबल होते। पहली बात तो, अब देखो प्लेटो कह रहा है कि भाई क्योंकि आपके सोल में ये फॉर्म्स ऑलरेडी थे, यानी कि आपके बर्थ से पहले भी आपके सोल में ये फॉर्म्स थे। आपने जब बर्थ लिया तो उस समय भी आपके सोल में ये सारे फॉर्म्स आ गए। पर जब आपके सोल में ये सारे फॉर्म्स आपके बर्थ के बाद आ गए, फिर आपको दिखे क्यों नहीं? क्योंकि जब आप बर्थ लिए तो बर्थ लेने के बाद आपकी जो पूरी की पूरी बॉडी थी, आपकी बॉडी और सेंसेस के बीच में इतना उस समय कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि सोल के अंदर ये जो फॉर्म्स थे ये उजागर ही नहीं हो पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बॉडी सेंसेस का ट्रैप जो है,
प्लेटो कहता है कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि आपने कभी सोल के अंदर इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं करा इन फॉर्म्स को ढूंढने के लिए। क्योंकि पहले आप छोटे थे, फिर आप बड़े हुए, फिर छोटे होने के टाइम पे कुछ अलग स्ट्रगल्स थे, फिर जब बड़े हुए तब कुछ अलग स्ट्रगल्स थे, फिर शादी हो गई फिर कुछ अलग स्ट्रगल्स थे, फिर शादी के बाद बच्चे हो गए फिर कुछ अलग स्ट्रगल्स थे। तो वो कह रहा है कि आप, क्योंकि सोल के अंदर ये सारे फॉर्म्स ऑलरेडी थे, पर जब आप अपने बॉडी और सेंसेस के ट्रैप में फंसे रहे, तो इन ट्रैप्स में फंसे रहने से सबसे बड़ी बात ये हुई कि आप इस चीज़ को क्लियरली कभी आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाए कि हमारे अंदर भी ये फॉर्म्स है, हम इन फॉर्म्स को झांक के देखें तो सही। पर प्लेटो कहता है कि होता क्या है कि यहाँ पर एक फिनोमिना होता है, और फिनोमिना को वो कहता है एनमनीसिस। एनमनीसिस क्या होता है जी? तो एनमनीसिस ये होता है कि प्लेटो कहता है कि देखो, अब आप ऑलरेडी ट्रैप्ड हो बॉडी के और सेंसेस के गेम में। तो आप जब बॉडी और सेंसेस के ट्रैप में फंसे हुए हो, तो उस समय क्या हो रहा है? उस समय ये हो रहा है कि आप अपने सोल के अंदर झांक कर फॉर्म्स को देख नहीं पा रहे। अब आप जब इन फॉर्म्स को देख नहीं पा रहे तो प्रॉब्लम क्या हो रही है इसकी वजह से? प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि कभी कभी ये फॉर्म्स जो हैं आपको विजिबल होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल प्लेटो कहता है कि भाई मान लो एक मैन है, ये अभी अपने बॉडी प्लस सेंसेस के ट्रैप में व्यस्त है। ये व्यस्त है, इसको अभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की एक्टिविटीज करनी है, इसने अपने इंट्रोस्पेक्शन ऑफ सोल को किया ही नहीं है, तो ये फॉर्म्स को देख ही नहीं पा रहा। पर प्लेटो कहता है कि मान लो अब ये मैन ने एक वेकेशन ली, अब ये वेकेशन लेके जो है चला गया मान लो एक बीच। अब बीच पे जाकर इसने देखा बढ़िया सा सनसेट, साथ में रखी थी वहां पे एक बोतल किंगफिशर की, और वहां रखी थी मूंगफलियां। अब जब ये बीच पे लेटा हुआ था सनसेट देख रहा था, तो प्लेटो कहता है कि उस समय बीच पे लेटे हुए इसने जब वो सनसेट की ब्यूटी देखी, तो इसके अंदर सोल में एक हैप्पीनेस जनरेट हुई, और इसको लगा कि यार वाह क्या सनसेट है ये। अब हुआ क्या, प्लेटो ने कहा कि बॉस ये जो एक स्पार्क आया आपके अंदर उस समय बीच पे लेटे हुए कि यार क्या सनसेट है, ये जो स्पार्क था सनसेट का, जिसमें आपने सनसेट की ब्यूटी अप्रिशिएट करी, इस स्पार्क को प्लेटो कहता है एनमनीसिस। सो एनमनीसिस क्या है यहाँ पर? द आर्ट ऑफ रिकलेक्शन, आर्ट ऑफ रिमेम्बरिंग इटर्नल ब्यूटी। और वो इटर्नल ब्यूटी कहाँ से आई? आई तो आपके सोल से। आपको सनसेट देखकर ब्यूटीफुल क्यों लगा? क्योंकि सनसेट की ब्यूटी आपके सोल में एक फॉर्म बन के ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो क्योंकि सनसेट की ब्यूटी आपके पूरे के पूरे फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी, आपने सिर्फ इस ब्यूटी को अप्रिशिएट किया। तो यहाँ पर प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो कहता है कि बॉस रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है लाइफ में? रियल पर्पस एजुकेशन का ये है कि वो आपको बेसिकली आपके सोल के अंदर क्या है उसको डिस्कवर करने में हेल्प करे। तो अब आप समझ पा रहे हो प्रीवियस वीडियोस के साथ कनेक्ट करके? जब मैंने ये बात आपको पिछले वीडियोस में भी बोली थी कि प्लेटो के हिसाब से जो एजुकेशन है वो स्किल को लेकर नहीं है। प्लेटो इज नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग यू एनी स्किल बेस्ड एजुकेशन। प्लेटो का आइडिया बिल्कुल क्लियर है। प्लेटो ने सिर्फ यही बात बोली कि बॉस मुझे आज की डेट में किसी व्यक्ति को कोई स्किल नहीं सिखाना। अगर मुझे आज किसी को कोई चीज़ सिखानी है तो वो ये सिखानी है कि आपके सोल को आप कैसे री एनर्जाइज करके डिस्कवर कर सकते हो। क्योंकि जिस दिन आपने अपने सोल को डिस्कवर करना चालू करा, आप फॉर्म्स को भी डिस्कवर करोगे, और फॉर्म्स को डिस्कवर करते करते आप अल्टीमेट फॉर्म ऑफ गुड को भी डिस्कवर करोगे। और ये जो अल्टीमेट फॉर्म ऑफ गुड है ना, ये है आपका ड्राइवर ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लो कि प्लेटो ने ये बात बोली कि भैया जो व्यक्ति एजुकेशन प्राप्त करके इन फॉर्म्स को डिस्कवर करेगा, और इन फॉर्म्स को डिस्कवर करके अपनी लाइफ को ड्राइव करेगा, वो व्यक्ति सिर्फ फॉर्म ऑफ गुड को नहीं देख पाएगा। वो व्यक्ति सिर्फ लाइफ के अंदर जितने फॉर्म्स है सिर्फ उनको नहीं देख पाएगा।
बल्कि वो फॉर्म ऑफ गुड को देखने के बाद, अल्टीमेट फॉर्म्स को देखने के बाद सबसे बड़ी बात है कि एक हेल्दी लाइफ जी पाएगा। और इस हेल्दी लाइफ में वो स्ट्राइव करेगा जस्टिस को लेकर, वर्च्यू को लेकर। तो प्लेटो यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि भैया ये जो डिस्कवरी है सोल के अंदर जाके एजुकेशन के थ्रू फॉर्म्स को ढूंढने की और अल्टीमेट फॉर्म ऑफ गुड को ढूंढने की, ये सबके बस की बात नहीं है। ये सिर्फ पॉसिबल होती है उन लोगों के लिए जो फिलोसोफर्स हैं। यहाँ से आएगी अभी थोड़ी देर बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग। तो प्लेटो ने क्या बोला कि फिलोसोफर किंग इसलिए चाहिए भैया क्योंकि उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो फॉर्म ऑफ गुड को भी ढूंढे, सबसे बड़ी बात सोल को भी ढूंढे, सोल के अंदर इंट्रोस्पेक्ट करे। तो ये है पूरी प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि फॉर्म्स की थ्योरी सिंपल चीज़ ये कहती है कि बस चीज़ें आपके अंदर ही हैं, एजुकेशन से आपको डिस्कवर करनी है। और डिस्कवर करना सबके बस की बात नहीं, पर जो डिस्कवर कर ले वो फिलोसफर है। और जो डिस्कवर कर ले वो हमेशा हायर गोल्स को लेके स्ट्राइव करेगा। रोज़मर्रा के जो बॉडी और सेंसेस के ट्रैप वाली चीज़ें हैं उनको लेकर स्ट्राइव नहीं करेगा। और फॉर्म्स कहाँ हैं? आपके सोल में है। फॉर्म्स कहीं और एग्जिस्ट नहीं करते, सवाए आपके सोल के। तो आपको सिर्फ अपने सोल में झांकना है, ढूंढना है उनको। सो दिस इज़ द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगा, इस वीडियो को अगर आपने अभी इसके साथ साथ नोट्स बनाए हैं, आपकी शक्लें देख के मुझे समझ आ रहा है कि आपको अभी भी चीज़ें ग्रैस्प नहीं हुई। कोई बात नहीं, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट है और किताब में पढ़ के तो कतई समझ नहीं आती। तो इस रीज़न से पहली बात, अगर मैं आपको डिक्टेशन दे दूं तो फिर तो बिल्कुल ही कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो बेटर एक तरीका क्या है कि अगर आपने अभी लिखते हुए नोट्स बना लिए हैं तो वेल एंड गुड। बट एक काम करो, इस वीडियो को ख़त्म करके यहाँ पे तुरंत इंस्टेंटली इसी मोमेंट पे एक और बार सुनो। क्योंकि जब आप सेकंड टाइम इसको अब सुनोगे, आई एम टेलिंग यू विद श्योरिटी एंड विद माई ओन एक्सपीरियंस, आपको अब चीज़ें ग्रैस्प हो जाएंगी। और जो अभी भी माइंड में छोटे मोटे आपके इरिटेंट्स फंसे हुए हैं ना, फॉर्म्स क्या है, कहाँ से आए, क्या हो रहा है, ये सब क्लियर हो जाएगा। डिले नहीं करना, इंस्टेंटली अभी। आधा घंटा लगेगा, दोबारा सुन लो। और सिर्फ सुनो, आंख बंद करके पीसफुली। एंड आई एम टेलिंग यू, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।